एक और न्यूज़ वीडियो है और टाइटल बहुत ही अमेजिंग है। भारत ने रचा सबसे बड़ा इतिहास, यूरोप फॉरेन सीआर। और मतलब भारत ने चमत्कार कर दिया, आखिरकार यूरोप के होश उड़ा दिए। भाई साहब, भारत ने रचा इतिहास। क्या करा? उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में हिंदी नॉलेज सोर्स वीडियो है चैनल पे। इतनी अमेजिंग न्यूज़ और जिस तरीके से भाई बताता है ना, आप खुद ही देखना, आपको मजा आ जाएगा। और इस वीडियो से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड कुछ भी आप शेयर करना चाहते हो, कमेंट बॉक्स आपके लिए है, हमेशा शेयर किया करो। और किन वीडियोस पे आप रिएक्शन चाहते हो उनके बारे में शेयर। और लाइव स्ट्रीम होती है इसी चैनल के ऊपर, सब्सक्राइब करना मत भूलना। संडे नहीं होती है, बाकी दिन भाई साहब रोज छह पबजी दिन खेलते हैं हम। है। जब Yes. नया वाला पबजी आ गया ना BGMI, तो 10:15 बजे तो नोटिफिकेशन आ ऑन जाना करना। यार। 1 2 3 नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, अब से ठीक 5 दिन पहले भारत ने एक बहुत बड़ा इतिहास रचा था और मैंने तभी यानी अब से 4-5 दिन पहले वीडियो बनाकर आपको उसके बारे में डिटेल से बताया भी था। लेकिन उस वीडियो में कुछ अजीब हुआ था। वो क्या? उसमें ज्यादातर निगेटिव कमेंट बहुत ज्यादा थे। ये कह रहे थे लोग कि जी भारत की जो ग्रोथ होनी थी बस हो चुकी है, अब कुछ नहीं होगा, ये तो ऐसा भारत नहीं का है। पीक है, इससे ऊपर भारत जा ही नहीं सकता। ऐसा हालांकि नहीं वो है। अलग बात है कि ये नेगेटिव कमेंट करने वाले लोग 50% ही भारतीय थे, बाकी के जो 50% थे ये हमारे पड़ोसी पाकिस्तान की तरफ से आए भाई। थे। और मैं उन्हीं लोगों से कहना चाहूंगा कि इससे पहले मैं वीडियो शुरू करूं, आप चश्मा लगाकर बैठ जाइए। मैं कुछ ऐसा दिखाने जा रहा हूं आपको भाई। कि जानकर हैरान रह जाएंगे। दरअसल आप सभी लोगों को तो पता ही है कि भारत का जो विदेशी मुद्रा भंडार है वो पिछले हफ्ते ही इतिहास रच चुका है। 604 अरब डॉलर पर पहुंच गया। इतना ही नहीं, भारत एक हफ्ता पहले रूस के साथ संयुक्त रूप से चौथे स्थान पर था। यानी दुनिया भर में जितने भी देश हैं उनका जितना भी खजाना है, विदेशी मुद्रा भंडार है, उसमें भारत चौथे नंबर पर है रूस के साथ संयुक्त रूप से। लेकिन 5 दिन भी नहीं हुए, भारत ने इस रिकॉर्ड को भी चकनाचूर कर दिया है, पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया है। स्क्रीन पर देखिए, भारत का विदेशी मुद्रा भंडार पिछले 6 दिनों के अंदर 608 अरब डॉलर पर पहुंच चुका है। और अब भारत ने रूस को पीछे छोड़ दिया है। जी हाँ, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है भारत के लिए। अब चौथे स्थान पर भारत अकेला है, रूस 5वें स्थान पर खिसक चुका है। और आपको याद होगा कि यही बात मैंने ठीक अब से 5 दिन पहले उसी वीडियो में कही थी कि जी भारत की जो ग्रोथ है ना, वो इस समय एक बिल्कुल अलग लेवल पर है, बिल्कुल फायरी तरीके से आगे बढ़ रही है। भारत की जो ग्रोथ है उसके अनुसार प्रति सालाना 200 अरब डॉलर बढ़ेंगे भारतीय विदेशी मुद्रा भंडार में। चाहे आप वो वीडियो जाकर देख भी लो, यही मैंने कहा था। और लोगों ने कहा था कि नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, भारत की ग्रोथ नहीं बढ़ेगी। लेकिन अगर आप एक हफ्ते में 4 अरब डॉलर बढ़ा है, अब एक साल में कितने हफ्ते होते हैं? 52 हफ्ते होते हैं। लेकिन अगर लीप ईयर हो तो 53 होते हैं, लेकिन हम 52 ही जोड़ते हैं, कम मानकर चलते हैं। अब 52 को अगर आप 4 अरब डॉलर पर हफ्ते के हिसाब से जोड़कर चले तो कितना बैठता है? 208 अरब डॉलर सालाना। यानी कि जो मेरा एस्टिमेट था, भारत उसे भी तोड़ चुका है, उससे भी आगे निकल चुका है। और इस हिसाब से भारत पूरी तरीके से 2022 के अंत तक हर हाल में 1 ट्रिलियन डॉलर का विदेशी मुद्रा भंडार रखने वाला देश बन जाएगा। इतना ही नहीं, भारत के विदेशी मुद्रा भंडार के बारे में बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में जो मेजोरिटी चीज आपको मिलेगी वो मिलेगा US डॉलर। भारत गोल्ड ज्यादा क्यों नहीं रखता है? जैसे कि अमेरिका है, वो ज्यादातर अपने विदेशी मुद्रा भंडार में गोल्ड रखता है। फ्रांस की बात करें, वो ज्यादा गोल्ड रखता है। तो भारत ऐसा क्यों नहीं करता है? तो देखिए, भारत का जो विदेशी मुद्रा भंडार है उसमें जो गोल्ड का परसेंटेज है, अगर आप पिछले 10 सालों का ही निकाले तो लगातार बढ़ता जा रहा है। तो ऐसे में वो भी बढ़ रहा है, ऐसा नहीं कि वो बिल्कुल उतना ही लेवल पर है, वो भी तेजी से बढ़ रहा है। लेकिन डॉलर की रफ्तार गोल्ड से भी ज्यादा है, क्योंकि दुनिया भर में लगभग 80% व्यापार डॉलर में होता है। भारत किसी चीज को एक्सपोर्ट करता है, उसकी पेमेंट डॉलर में होती है। भारत की कोई कंपनी है जैसे कि TCS, वो कोई भी अपनी सर्विसेज बेचती है दुनिया भर में, तो उसकी जो पेमेंट मिलती है उसे डॉलर में मिलती है। फिर वो डॉलर को भारत सरकार को देकर भारत सरकार से रुपये में पेमेंट ले लेती है। इतना ही नहीं, जो दुनिया भर के इन्वेस्टर हैं जैसे कि अमेरिका का या यूरोप के, जिनके पास ज्यादा पैसा है, ये कहीं भी इन्वेस्ट करते हैं तो ये डॉलर में ही इन्वेस्ट करते हैं। हालांकि भारत फिर भी अपने विदेशी मुद्रा भंडार को लगातार डाइवर्सिफाई कर रहा है, उसमें ज्यादा से ज्यादा एसेट जोड़ रहा है ताकि एक चीज पर ज्यादा निर्भर ना हुआ जा सके। लेकिन जो सबसे खराब चीज यहाँ पर हो रही है वो है यूरोप के लिए, क्योंकि यूरोप का एक भी देश विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में भारत के आसपास भी नहीं है। इतना ही नहीं, अगर आप जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन का भी, तीनों का विदेशी मुद्रा भंडार जोड़ ले तब भी वो भारत से काफी पीछे
फॉरेक्स रहेंगे। रिजर्व्स भारत की इस उपलब्धि पर आपका क्या मानना है, कमेंट करके जरूर बताएगा। साथ ही वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। ओ भाई बहुत ही नहीं really, हाँ। भाई ने वीडियो देख 4-5 दिन के अंदर ही भाई ने वीडियो दोबारा बनाई उसी टॉपिक के ऊपर, और इसमें तब थे 604 अरब, है ना, और अब 608 पे पहुंच गया। जो फॉरेक्स रिजर्व्स हैं, जिसमें डॉलर हो गया, गोल्ड, इन सब फॉरेक्स रिजर्व में जो पैसा गवर्नमेंट रखती है, जिनका रिजर्व्स होता है, तो अब ये 608 पहुंचो, और जो 52 हफ्ते मुझे लग रहा है लोगों ने कमेंट की बस हो गया जितना उन्होंने। अब भारतीय ग्रोथ कैसे नहीं बढ़ सकती, मुझे ये बता दो। अभी तो जिस शुरुआत हुई, अभी तो लोगों ने पैसा इन्वेस्ट करना शुरू किया है, अब तो डिमांड बढ़ी है। अब जहां एक आदमी सिर्फ पार्ले जी बिस्किट खाता है, आज वो अपने घर में पार्ले जी भी रखता है तो मैरीगोल्ड भी रखता है, मैरीगोल्ड भी रखता है तो ब्रिटानिया का डब्बा भी रखता है, ब्रिटानिया का डब्बा भी रखता है तो मिलानो भी खाता है, मिलानो भी खाता है तो ओरियो भी खाता है, और अगर ओरियो भी खाता है तो भाई साहब मजा है। और अगर आज वो अगर एयरटेल की सिम यूज करता है तो वो जियो की भी करता है, क्योंकि उसको पता है जहां एयरटेल का सिग्नल नहीं होगा तो वहां जियो का भी होगा, और साथ में एक फोन से काम नहीं चलता, एक और फोन भी रखता है। ये चीज हो गई। और प्लस पहले पूरे मोहल्ले में एक टीवी होता था, फिर जा जाके एक घर में एक टीवी आया, फिर अब हर एक कमरे में आ गया है, अब लिविंग रूम में भी टीवी चाहिए। और भैया पहले एक गाड़ी से पूरे घर का काम चलता था, अब गाड़ियां ही इतनी सारी खरीदने लग गए हैं, अब पर बंदे को भी गाड़ी चाहिए। और प्लस पहले क्या था कि लोग कहीं जाते थे एक बस के अंदर ट्रैवल करते, अब बस से ट्रैवल करने वाले भी हैं, अब कैब से ट्रैवल करने वाले भी हैं, तो लोगों में पैसा भी जा रहा है, लोगों में पैसा जा रहा है तो उससे गवर्नमेंट को टैक्स भी जा रहा है, गवर्नमेंट में टैक्स जाएगा तो गवर्नमेंट की तरक्की होगी, गवर्नमेंट तरक्की होगी तो देश की तरक्की होगी, देश की तरक्की होगी तो हमारी तरक्की होगी, और हम सबकी तरक्की होगी तो देश आगे बढ़ेगा। और जब देश आगे बढ़ेगा तो देश को रोकने वाला कौन होता है? क्या बात है दोस्तों, ताली ठोक दो इस बात पे। बात करना है इसके लिए, जॉब के लिए प्लीज। नहीं, मैं बन सकता हूँ एंकर में, टैलेंट बहुत है, लेकिन मैं बस बोलता नहीं, पीछे रह गया बेचारा। लेकिन सीरियसली दोस्तों, ये कुछ वीडियोस हैं जो हमें मोटिवेट करते हैं कि मेहनत करेंगे, क्योंकि देखो हर एक बंदा खुद जॉब करेगा तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली देश को सपोर्ट करता ही करता है। क्यों? जब वो एक काम करता है तो एक इंस्टीट्यूशन को सपोर्ट कर रहा है, इंस्टीट्यूशन को सपोर्ट करता है, इंस्टीट्यूशन की इनकम आती है, उसकी इनकम आती है तो वो हमें पैसा देता है। अगर एग्जाम्पल कोई जॉब कर, और अगर हमें पैसा देता है तो हमें पैसा दिया, इंस्टीट्यूशन के पास पैसा आया तो इंस्टीट्यूशन तो इतने बड़े लेवल पे है, वो टैक्स भरता है गवर्नमेंट को, और अगर अच्छी खासी सैलरी हमें भी दे रहा है अगर वो इंस्टीट्यूशन, तो हम भी टैक्स भर रहे हैं। तो देश का फायदा ही फायदा, अपना फायदा, देश का फायदा, इंस्टीट्यूशन का फायदा, और ऐसे जब 360 डिग्री फायदा होता है तो देश तरक्की करता है। वाह दोस्त, हाई फाई दे। ये तो तूने मेरा देश बदल रहा है। क्या बदल रहा है? देश प्रगति की राह पर है दोस्तों, और इस देश को अगर तो कितना भी रोकने की कोशिश कर ले, कारगिल वॉर हुआ, सुनामी आई, हर चीज हुई, मैं इसको तू एंकर बन सकता है, पार्षद के इलेक्शन लड़ेंगे, या फिर मैं करूँ सीधे एमएलए के इलेक्शन लड़े, क्या कहती है दोस्त? या फिर न्यूज एंकर बन सकते हैं हम, न्यूज एंकर बन सकते हैं। कहीं पर भाई साहब नौकरी की तलाश हो, कोई देना चाहे नौकरी तो बता देना। ये वाली स्पीच सुना देना इसकी। हम पढ़ के भी अच्छा बोल सकते हैं, हम क्या है ना, तुम्हें हमें टैलेंट बहुत है, बस हमारा टैलेंट सही दिशा में जागरूक नहीं है, चैनलाइज नहीं हो रहा है। लेकिन जहाँ देश की बात आती है मैं अलग ही मोटिवेट हो जाता हूँ, क्योंकि मैं कहता हूँ ये देश अभी तो ग्रो करना शुरू हुआ है, आगे देखो जब ये देश सुपर पावर बनेगा तो क्या होगा। मिलते हैं एक वीडियो के साथ, जो भी कुछ कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स आपके लिए है। बाय बाय, टेक केयर।